बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र में चकरोड की पैमाइश कर रहे लेखपाल पर महिला प्रधान ने कुछ लोगों के साथ लोहे की राड व धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने लेखपाल की शिकायत पर प्रधान सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मीरपुर के हरवीर ने चकरोड पर अवैध कब्जे की शिकायत कुछ दिन पहले आईजी रेंज बरेली से की थी। अधिकारियों के निर्देश पर लेखपाल गिरंद सिंह पुत्र जबर सिंह निवासी अनूप नगर थाना इटावा शुक्रवार शाम 4 बजे गांव पहुंचे थे। लेखपाल अपने साथी अनुज निवासी नगरिया सादात थाना मीरगंज के साथ गांव मीरपुर के हरवीर व राम अवतार के खेत को जाने वाले चकरोड की पैमाइश कर रहे थे। पैमाइश होती देख मीरपुर की प्रधान राकेश कुमारी कुछ लोगों के साथ पहुंच गई। आरोप है कि प्रधान व उनके साथियों ने लेखपाल से गाली गलौज की, विरोध पर लोहे की राड व धारदार हथियार से हमला कर दिया। लेखपाल और उसके साथी अनुज ने मोबाइल से वीडियो बनाना चाहा तो हमलावरों ने मारपीट कर उनका मोबाइल और राजस्व मानचित्र छीन लिया। लेखपाल ने शीशगढ़ पुलिस तहसील अधिकारियों व अपने लेखपाल साथियों को घटना की सूचना देने के बाद शीशगढ़ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी प्रधान राकेश कुमारी पत्नी शंकर लाल, हरजेंद्र पुत्र शंकर लाल निवासी मीरपुर, धीरेन्द्र पुत्र शंकर लाल व अनिल पुत्र शंकर लाल निवासी शीशगढ़ के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं मामले को लेकर लेखपाल ने मामले की शिकायत एसडीएम दीपक से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम दीपक ने कहा कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, जल्द आरोपियों पर कार्रवाई होगी। वहां लेखपाल आरोपियों पर कार्रवाई न होता देख लामबंद होना शुरू हो गए हैं। संवाददाता आदर्श दिवाकर की खास रिपोर्ट। सुनने में आया कल आपके साथ में पैमाइश करने आप गए थे गांव में, जिसमें महिला प्रधान सहित उसके 3 लड़कों ने मारपीट करी है, जानलेवा हमला किया है। क्या कुछ मामला था जिसको लेकर वो इतने आक्रामक हुए? जी, एक मेरे पास ये आईजरा सा आया था हरवीर नाम का, इसमें इनके द्वारा चकरोड की शिकायत की गई थी। तो मेरे द्वारा जब मौके पर पहुंचा गया, एक डीएम साहब का तहसील दिवस भी था इसी में चढ़ा हुआ। तो जब मैं मौके पहुंचा तो वहाँ प्रधान का एक लड़का वहाँ मौके पर पहले से उपस्थित था। तो जब मैं पहुँचा तो उनके द्वारा ये कहा गया कि तुम चकरोड नहीं नाप सकते हो। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं नाप सकते हो, तो इतने में उन्होंने अपने घर से मम्मी और अपने 2 भाइयों को बुला लिया। जब मैं फीता डाल के चेक ही कर रहा था चकरोड, इतने में उनके द्वारा मेरे ऊपर हमला कर दिया गया। लाठी थी, उनके हाथ में रॉड थी और एक के हाथ में हंसिया था। और मेरे साथ जो लड़का था उसके फ़ोन द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई थी उसका फ़ोन भी छीन लिया, साथ में मेरा फ़ोन भी छीन के ले गए और नक्शा भी ले गया साथ में। किस चीज़ से हमला करा था और उस समय कौन कौन वहाँ पर था उपस्थित? उस समय ये हरवीर सिंह जो शिकायत करता है ये मौके पर उपस्थित थे। इनके पिताजी जो है राम अवतार, विजयपाल, ये दोनों लोग उपस्थित थे। और इनके द्वारा ये रॉड थी लोहे की और एक लाठी थी और हंसिया था। उसके बाद में आप थाने गए थे, तो पुलिस की कार्रवाई से अब तक कितना संतुष्ट दिख रहे हैं? सर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। उसमें मेरी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो महिला वहाँ कम से कम 1.5 घंटे बैठी रही, 2 घंटे शाम। अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। तो क्या मांग करते हैं आप? सर सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी। अच्छा, जब वो हमला हुआ था तब आप पे मतलब कैसे करके मतलब हमला हुआ? कितने आपके सुनने में आए सिर पे भी? हाँ, उन्हें सीधा आके उस जो ग्राम प्रधान जो महिला है राकेश कुमारी, उनको द्वारा सीधे आते छूटते ही मेरे सिर पे डंडा मारा गया। लाठी थी उनके हाथ में, तो मैंने रोक ली। दूसरी तरफ जो है और उनके एक लड़का था जिसके हाथ में रॉड थी, उसके द्वारा हमला किया गया। मैंने दोनों को पकड़ा, तब तक मेरे जो साथ लड़का था उसने वीडियो बना ली। इतने में ही फिर मुझे छोड़ के वो उसको लग गई। तो आपके और आपके साथी के दोनों मोबाइल उन पे ही हैं अभी? जी, मेरे ये चोट भी लगी, हंसिया की ये चोट थी। एक मामला सामने आया था कल, कोई चकरोड नापने प्रधान गए थे जिनके साथ मारपीट करी गई है, जानलेवा हमला किया गया है। इसमें प्रधान के साथ में कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कुछ मामला था? जी, एक मुख्यमंत्री संदर्भ आया था और शिकायतकर्ता जो है एक जो है तहसील दिवस पर डीएम साहब के तहसील दिवस पर भी एप्लीकेशन दे गया। तो उसकी पैमाइश के लिए हमारे लेखपाल गिरंद सिंह गए मौके पे। उस चकमार्ग जो है प्रधान का कब्जा था। तो प्रधान जैसे लेखपाल साहब गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमें चकरोड नापने दीजिए और उसके बाद जो है हम सीमांकन कर देंगे, छोड़ना न छोड़ना आपका काम है, वो हम बाद में देख लेंगे। उन्होंने कहा कि ना, इस पर तुम फीता नहीं रखोगे। और इतने पे लेखपाल साहब कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। इतने में उन्होंने जो महिला प्रधान थी उसने लेखपाल साहब के ऊपर हंसिया से वार कर दिया और उसके 3 लड़के थे, उन्होंने उनके ऊपर एक ने सर पे डंडा मारा, एक ने पीठ पे डंडा मारा। अब शासन की ये मंशा है कि आप चकरोड़ों को खाली कराइए, ग्राम समाज को खाली कराइए, खलिहान पे कब्जा ना हो, अवैध कब्जा ना हो। हम थाने पे जाते हैं तो हमें एक प्रकरण निपटाने के लिए 4 से 5 बार पुलिस के चक्कर, थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं ताकि हमें पुलिस मिल जाए। जाते हैं, पुलिस नहीं मिल पाती है कि आज पुलिस नहीं, आज गश्त पे गई, आज यहाँ गई, आज वहाँ गई है। तो ऐसे 99% ऐसे केस होते हैं कि हमें अकेले ही मतलब क्षेत्र पे जाना पड़ता है, शिकायतों का निस्तारण करना पड़ता है।
उसके बाद में अब क्या कुछ है? बात सुनने में आया कल रात भी महिला थाने में थी, जिसके बाद में पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। जी, महिला आई, उसने जो है अपने आप चल कर के आई, उसके लड़के सब भाग गए और महिला आ करके 8 बजे रात तक बैठी रही। उसके बाद पुलिस द्वारा उसको छोड़ दिया गया, किसी तरह से मतलब गिरफ्तारी नहीं की गई। जब जो है FIR हो गई तो उस पर 394 पे जो धारा थी उस पर 10 साल तक की सज़ा है, तो उसके तहत जो गिरफ्तारी अनिवार्य है, तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर आगे आपका क्या डिसीजन होगा? अगर गिरफ्तारी नहीं हो तो हमारे जो है आज तहसील लेवल पे है, पूरे जिला लेवल पे सारे लेखपाल जो है धड़ी पे होंगे, कार बहिष्कार करेंगे। कार बहिष्कार रहेगा। सर, एक मामला सामने आया था जिसमें लेखपाल पे जो चक्रोड नापने गया था उस पर जानलेवा हमला किया गया और गंभीर धाराओं में महिला प्रधान पर मुकदमा दर्ज हुआ है 4 लोगों पर। क्या कुछ मामला था? हमारी लेखपाल गिरेंद्र उस ग्राम में चक्रोड की कब्जे की शिकायत प्राप्त होने पर पैमाइश के लिए गए हुए थे, तो वहाँ की ग्राम प्रधान और उनके 3 लड़कों ने मिलकर उनके ऊपर हमला किया था। जिसके संबंध में थाना शीशगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब पुलिस उसमें गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास ये है कि सभी जितने मुलजिम हैं सब गिरफ्तार होने चाहिए। तो सुनने में आया था कि कल शाम को वो महिला थाने में भी थी, जिसके बाद में लेखपालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं करी है। इसमें क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, वो ये तो मेरी भी जानकारी में आई है कि महिला थाने पर आई थी, लेकिन पुलिस द्वारा साक्ष्य कलेक्ट न होने का बहाना बनाते हुए इसको छोड़ दिया गया है। तो इसमें गिरफ्तारी की जाएगी सर? अब उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि गिरफ्तारी करेंगे।